तेजस्वी के साथ जा रहे हैं तो क्या वो तेजस्वी नहीं पलट रहा है? बार बार तेजस्वी तो पलट रहा है। कभी बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो क्या बीजेपी नहीं पलट रहा है? तो नीतीश कुमार तो सही में पलटू राम है, लेकिन वो जिसके साथ जा रहे हैं उसको भी आप टैग दीजिए पलटू राम का। ये तो हम भाजपा के बारे में सोच रहे हैं कि भाजपा अपना वोट बैंक के चक्कर में नीतीश जी को काहे ले रहे हैं लपटेटे में। भाजपा के पास क्या नेता होता नहीं है क्या? बढ़िया बढ़िया नेता सब है। नीतीश जी क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे? जातिवाद वाला वोट बैंक को लेके भाजपा सब समीकरण बना रहे हैं। इससे जो भाजपा का वोटर है उसके बीच में क्या मैसेज जा रहा है? किसी तरफ जुड़े, एक ही साइड जुड़ना चाहिए, या तो भाजपा के साथ रहे या राजद के साथ रहे। जो भी होना चाहिए एक ही फैसला, जनता उनके माइंडेड पर ही देती है। ये आरजेडी के साथ खुले रूप से स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए इन्होंने निर्णय लिया कि चलो भाई बीजेपी ही बेहतर है। यही सबसे बड़ा उद्देश्य हमको लग रहा है। बिहार में करकराती ठंड के बीच नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबरों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पटना से लेकर दिल्ली तक राजद, जदयू और भाजपा सभी जगह बैठकों का दौर जारी है, लेकिन बावजूद इसके न जदयू नेता इस पर कुछ भी खुलकर बोल रहे हैं, न राजद के नेता नीतीश कुमार के वापस भाजपा के साथ जाने की अटकलों को स्वीकार रहे हैं। भाजपा ने भी अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन चर्चा है कि नीतीश कुमार रविवार को पाला बदलकर फिर मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। उनके इस कदम पर शनिवार को दरभंगा की जनता चाय दुकान पर बैठकर बिहार के सियासी घटनाक्रम पर बेहद करीब से नजर बनाई हुई है। चाय की चुस्कियों के बीच पलटू राम शब्द एक बार फिर चर्चा में है। आइए इस पूरे घटनाक्रम पर किसका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। देखिए, फैसला सही है या गलत है ये तो डिपेंड करता है कि ले कौन रहे हैं। और राजनीति है तो राजनीति में हर एक संभावना रहता है कि किसके साथ कौन जाते हैं, और जैसे वोटर को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि वोटर कहाँ जाते हैं। उनको सबसे पहली बात है कि आप भाई किस मुद्दा पे वोट करते हैं। और हमारे बिहार के अंदर है कि जाति देखकर हम लोग, धर्म देख के, मंदिर देख के, मस्जिद देख के इसी मुद्दा पे हम लोग वोट कर रहे हैं। तो उसी का नतीजा होता है कि देखिए, मेन चीज़ है कि पार्टी को आज भी लग रहा है कि नहीं, हम जिधर जाएंगे मेरे लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर जो युवा हैं या जो मतदाता हैं, अगर वो जागरूक हो जाए कि नहीं भैया हम तो काम करने वाले को वोट दे रहे हैं, तो फिर इस टाइप की चीज़ें देखने को आपको नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं कि बिहार में नहीं, दूसरे स्टेट में भी यही चीज़ हो रहा है कि सिर्फ इसी मुद्दा पे हो रहा है कि हमारा नेता जिधर जाएगा हम उस पर कोई किसी का भी जो, अब हम कहते हैं कि कोई मेरा कद्दावर नेता है, अब उनको हम वोट देते हैं, अब बाद में जाकर वो गद्दावर हो जाता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर से भाजपा के साथ जाने का इरादा है उनका। देखिए, ये तो राजनीति होता है कि अगर कौन क्या बोलता है उस समय की संभावना होती है और परिस्थिति होता है, उसके बेसिस पे ये चीज़ें बोली जाती है। हाँ, बाद में ऐसे बहुत सारे चीज़ मोदी जी भी बोले, बहुत चीज़ तेजस्वी जी भी बोले, उस प्रकार से नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं। तो ये संभावना है कि किधर जहाँ पे उनको फायदा बैठ दिखता है उधर वो लोग चले जाते हैं। नीतीश कुमार के साथ एक ही टैग लगा, वो पलटू राम। क्या वो सही में पलटू राम जैसा काम कर रहे हैं? देखिए, बात तो सही है कि वो बार बार पलट रहे हैं, तो उन पे टैग कोई गलत नहीं है, पलटू राम सही में है, ठीक है। बट हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ नीतीश कुमार ही पलट रहे हैं, पलट तो सब रहे हैं भाई। अब कभी तेजस्वी के साथ जा रहे हैं तो क्या वो तेजस्वी नहीं पलट रहा है? बार बार तेजस्वी तो पलट रहा है। कभी बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो क्या बीजेपी नहीं पलट रहा है? तो नीतीश कुमार तो सही में पलटू राम है, लेकिन वो जिसके साथ जा रहे हैं उसको भी आप टैग दीजिए पलटू राम का। साथ कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि बहुत बार पलटी मार चुके? अब जिनके साथ जा रहे हैं उनके साथ भी तो बहुत बार हो रहा है। अब कुछ ये बताइए, नीतीश कहने का मतलब बीजेपी के जो, हाँ, तो बीजेपी पलटू राम नहीं है। अगर अमित शाह जी कह रहे थे कि भैया जितना भी नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजा बंद है, फिर भी नीतीश कुमार को आप वेलकम करने के लिए आपके सारे मंत्री तैयार हैं, नेता तैयार है, बैठे हुए हैं। तो क्या ये भाजपा का लोकसभा हारने के डर से ये फैसला लिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल, अगर मान के चलिए भाजपा को अगर इतना स्वस्थ है कि नहीं हम लोकसभा में यहाँ बिहार में 40 की 40 सीट लाएंगे, पूरे देश के अंदर 400 से अधिक सीट लाएंगे, तो फिर डर आपको किस चीज़ का है भाई? नीतीश कुमार को आप क्यों मिलाना चाह रहे हैं? आपको कहिए कि हम सबसे बड़ा पार्टी, आपके एनडीए के सबसे बड़ा पार्टी है, अब उस घटक दल के नाते हम सबसे अपना सरकार बनाएंगे, तो फिर आप नीतीश कुमार को छोटा पार्टी होते हुए आप कह रहे हैं सरकार, तो आपका डर है तभी तो आप बना रहे हैं, नहीं डर होता तो कैसे बनाते? नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ समीकरण कर लेते हैं तो क्या जनता के हित में ये फैसला सही होगा? देखिए, जनता के हित में कोई दल फैसला नहीं लेता है,
ये हम नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार इधर है तो जनता के हित में है, उधर है तो कोई दल जो है जनता के हित में नहीं फैसला लेता है। वो अपने हित में फैसला लेता है, उसमें जनता का हित हो जाता है काम करते करते। अब वो कोई भी पार्टी जो है सो हम ये कह देंगे कि जनता के लिए काम कर रहा है, कोई जनता के लिए नहीं। आपको कुर्सी के लिए दल बदल रहे हैं। कोई भी लोग कुर्सी के लिए करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही, कोई भी पार्टी कुर्सी के लिए कर रहा है। आज पूरे देश के अंदर इतना खेल चल रहा है, किस चीज़ के लिए है? मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, तो फिर कैसे नीतीश जी जा सकते हैं? ये तो हम भाजपा के बारे में सोच रहे हैं कि भाजपा अपना वोट बैंक के चक्कर में नीतीश जी को काहे ले रहे हैं लपटेटे में। भाजपा के पास क्या नेता होता नहीं है क्या? बढ़िया बढ़िया नेता सब है। और नीतीश जी क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे? जातिवाद वाला वोट बैंक को लेके भाजपा सब समीकरण बना रहे हैं। इससे जो भाजपा का वोटर है उसके बीच में क्या मैसेज जा रहा है? वो तो नाखुश है इस बात से। भले आप लोग दिल्ली में या जहाँ तहाँ बैठ के आला अधिकारी बैठ के अपना समीकरण बनाते हैं, इससे जनता को अच्छा नहीं लग रहा है। जनता ऐसे नाखुश है। जो पलटू मार है, जो अपना खाली कुर्सी पकड़ के बैठा रहता है, उसको सिर्फ कुर्सी से मतलब है, उसला जनता की तो क्या सोचेगा? खाली मजदूर सप्लाई होता है बिहार से, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। मान लीजिए कि नीतीश भाजपा के साथ चले जाते हैं तो आम जनता बिहार को इसको कैसे देखती है? क्या ये सही फैसला होगा? एकदम गलत फैसला है भाजपा का। नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए था। जिसका कोई एथिक्स नहीं है, हर इंसान का अपना एक एथिक्स होता है ज़िंदगी में, उसके बारे में क्या बोले हम? वो कहीं का से अच्छा आदमी है ही नहीं। वो आज राजद को कभी सपोर्ट करेगा, कभी भाजपा का सपोर्ट करेगा। जहाँ उसका अपना सुख, अपना स्वार्थ पूरा हो रहा है, वहाँ सट जाता है वो। चाय की दुकान पर अभी आप खड़े हैं, हाथ में कप की प्याली भी, चाय की प्याली भी है। कहा जाता है कि अगर राजनीति और समाज की बात जाननी हो तो चाय की दुकान सबसे सही है। तो क्या मुद्दा चल रहा है अभी चाय की दुकानों पे? अभी तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इस मुद्दा पे तो कोई बात होती नहीं है। लेकिन अगर बुजुर्ग आदमी हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही कुछ चलता है, तो मतलब पॉलिटिक्स की बात हो जाती है। बाकी तो नौजवान यहाँ पे आते हैं, अपना एंजॉय किए, चाय पिए, चले गए। बिहार की राजनीति में क्या मामला? बिहार की राजनीति का तो जो है ना बहुत डमाडोल है भाई। क्या इसका जो है मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी जैसे नीतीश कुमार देखते हैं, कभी इधर कभी उधर, बोलते ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कर रहे हैं कुछ भी नहीं। और रहे मतलब जो हमारे अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो राम मंदिर बनाए, कितने मुसलमान हो या हिंदू हो, कितने उस पर ये कर रहे हैं, लेकिन ये हम चीज़ गलत मानते हैं। उनका था भाई, वो शहीद करके बना लिए, कोई आपत्ति नहीं है। आपको दिया, आप भी बनाइए, आपको भी सारा चीज़ मिला है। रहा मतलब वो अच्छा काम करेंगे, वो जीतेंगे। बहुत चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार जाएंगे, क्या लगता है? पलटी नीतीश कुमार उम्मीद नहीं लग रहा है, उम्मीद नहीं लग रहा है। इसलिए कि जितना भी वो बोले कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ 50% काम किए हैं, 50% बाकी है। जिसके कारण जो है ना, जैसे दारूबंदी वाला बात है, और भी मैटर है, बहुत सारा बात है, तो उस पर जो है थोड़ा सा दिक्कत होगा, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा नीतीश कुमार को। मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, ये नीतीश कुमार नहीं कहा था, लेकिन फिर से भाजपा के साथ मिलने जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या देखते हैं? अरे उनको तो बहुत कुछ कहने का मन है, लेकिन फिर क्या मतलब हम क्या कहें। नेता जो होता है ना, मतलब दल बदलू नहीं होता है कि इधर मतलब ये हुआ तो जिधर खीर उधर भीड़, तो जिधर उनको खीर मिल जाए उधर वो भीड़ लगा देते हैं। कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी इधर गए, कभी उधर गए। कुमार के साथ जाएंगे? नहीं भाई, नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती है। इसलिए कि कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। डबल इंजन का सरकार हो जाएगा, धरातल अरे वो इसी तरह बोलते हैं। अभी सिंगल में तो ये हाल है, डबल में क्या होगा? तो क्या जनता के हित में फैसला नहीं होगा अगर भाजपा के साथ मिल जाते हैं नीतीश कुमार? तो नहीं हो सकता है। लेकिन भाजपा के भी कई नेता कहते थे कि कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है। लेकिन अब बिहार में जब लोकसभा उनको लड़ना है तो बीजेपी को भी डर है कि वो लोकसभा चुनाव सीट जीत हार जाएंगे। ये तो देखिए, डर तो है ही, डर तो है, क्योंकि दोनों में टक्कर का जो है ना चलेगा। नीतीश कुमार हो और बीजेपी हो, दोनों में टक्कर का जो है ना वोट चलेगा। और ये भी, ये आप या हम नहीं कह सकते हैं कि ये जीतेगा या वो जीतेगा। ये बोर्ड है, पब्लिक है, कभी भी कुछ हो सकता बिहार की है। जनता किसके साथ? बिहार की जनता जो है आरजेडी के साथ है। ये बताइए, क्या लगता है नीतीश कुमार जो है दल बदलने की बात चल रही है, हर तरफ खबर चल रही है, तो क्या ये बात में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? हाँ, ये तो लग रहा है समाचार के माध्यम से कि बदलने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पार्टी में रहें उसी पार्टी में आदमी को रहना चाहिए। जनता उनको मैंडेट दिया था नीतीश कुमार को कि अच्छे से सरकार चलावें। इधर से उधर होते हैं जो
पब्लिक के लिए तो दुखद बात है। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या ये जनता के लिए सही फैसला होगा? किसी तरफ जुड़े, एक ही साइड जुड़ना चाहिए, या तो भाजपा के साथ रहे या राजद के साथ रहे, जो भी होना चाहिए एक ही फैसला। जनता उनके माइंडेड पर ही देती है, अब वो इधर से उधर होते हैं तो वो एक गलत बात है। कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार काम करना चाहते हैं इसलिए कभी भाजपा तो कभी लालू के पास आ जाते हैं। नीतीश कुमार तो सब दिन काम किए ही हैं, इसमें कोई राय नहीं है, ये तो जनता शुरू से ही देख रही है, लेकिन इधर से उधर होते हैं वो गलत बात है। भैया एक ही चर्चा पूरे बिहार में चल रही है कि नीतीश कुमार दल बदलने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि सही फैसला है ये? देखिए, दल बदलने की जहाँ तक की बात है तो ये राजनीति का अहम पहलू है, और जहाँ तक की बात है ये सबसे बड़ा लहर दिखा जाता है, और इस लहर के अनुरूप ये चल गया है। और हो सकता है कि ये आरजेडी के साथ खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए इन्होंने निर्णय लिया कि चलो भाई बीजेपी ही बेहतर है। यही सबसे बड़ा उद्देश्य हमको लग रहा है। दोनों दोस्त आप दोनों चाय पी रहे हैं, चाय पे क्या चर्चा चल रही है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं चर्चा है। अच्छा, हर चाय की दुकान पर जो है अभी एक ही चर्चा चल रही है, वो है नीतीश कुमार का दल बदलना, तो आपके हिसाब से क्या लगता है वो सही है? नहीं, सही नहीं है। बार बार इनको दल बदलना अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है कि बिहार का विकास अवरुद्ध हो रहा है। तो क्या नीतीश कुमार जो बार बार दल बदल रहे हैं भाजपा के साथ मिल जाएंगे अभी, तो क्या ये जनता के लिए कितना सही फैसला होगा? देखिए, ये सही फैसला तो खैर वो आला कमान है, उनको बेहतर पता होगा, मगर हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जहाँ रहे वो अच्छा से रहे। बार बार अगर वो दल बदलते हैं तो उससे विकास का जो रफ्तार है उसमें कमी आएगा और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। भाजपा कहती थी कि जो है नीतीश कुमार के लिए सब दरवाजे बंद है, लेकिन अब जब चुनाव लड़ने का टाइम आ गया तो भाजपा जो है नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल रही है, क्या ये सही बात है? देखिए, कहीं उसको लोकसभा चुनाव हारने का डर है। देखिए, ये राजनीतिक में सब संभव है। हर कोई भी पार्टी है वो अपना कुर्सी बचाने के चलते कोई भी जहर पीने के लिए तैयार रहता है। आप भी अभी चाय दुकान पे, तो क्या लगता है नीतीश कुमार क्या इस बार पलटी मार देंगे? पलटी तो मार ही चुके हैं वो, पलटू मार तुमको सब कहता ही है। जब यही काम उनको करना था तो पहले ही कर चुके होते हैं। उनके वजह से बिहार पीछे चला गया है, 10 साल पीछे। 30 साल से राज कर रहे हैं, कोई उद्योग धंधा पे बात नहीं कर रहे हैं, खाली मजदूर सप्लाई होता है बिहार से अपना। क्या किए हैं नीतीश कुमार लालू यादव 30 साल से? उद्योग धंधा पे काम करते हैं तो यहाँ से बिहार से मजदूर सप्लाई नहीं ना होता जी। आज बिहार में जो मजदूर सब है यहीं पे अपना काम करता, अपने घर के पास रहता ना, काम करता ना। क्या किए हैं? खाली राजनीति करते हैं वो लोग, जनता को मूर्ख बनाते हैं।